क्योंकि संसार में परिवर्तन है ना। अच्छा बताओ, आप में परिवर्तन है कि नहीं? प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आप में परिवर्तन है या नहीं? हाँ या ना? आप में परिवर्तन है? बदल रहे हैं। पैदा हुए थे तब जरा सी जवानी आई, आपका शरीर बाल्यकाल वाला शरीर कहाँ गया आपका? वो छूट गया। तो ये मेरा मतलब आप परिवर्तनशील हैं, आप बदल रहे हैं। आपके बाल पहले काले थे, अब सफेद हो रहे हैं। बाल भी बदल रहे हैं। बोलो हाँ। आपके शरीर हिम्मत अलग थी, ताकत अलग थी। मतलब आप परिवर्तित हो रहे हैं। जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सच कभी नहीं बदलता। बोलो हाँ या ना? सच बदलता है क्या? कौन बदलता है? झूठ। और आप बदल रहे हैं, मतलब आप कैसे हैं? झूठे हैं। हम सब झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे लोगों में मन ना लगा के सच्चे भगवान में मन लगाना चाहिए। दे दे। ईश्वर सत्य चित स्वरूप में प्रकाश स्वरूप है। सत्य चित सबके भीतर समाया है भगवान। जैसे दही में मक्खन समाया है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे हम भगवान हमारे भीतर कहाँ है? कहाँ है? आपके अंदर भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं यहाँ रहते हैं, छाती में। चलो एक्सरे करा लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? बात वही है ना। भगवान की व्यापकता सर्वत्र है। शरीर कण कण में, प्रत्येक सृष्टि के कण कण में, ऐसे शरीर के प्रत्येक स्थान पर, शरीर के प्रत्येक कण कण में ईश्वर की व्यापकता है। आप इस तरह से समझिए। कहाँ नहीं है? जिस अंग से वह ईश्वर निकल जाता है वही अंग पैरालिसिस की मार खा जाता है। वही है। अब देखो, आंख में जो देखने की पावर है, वो देखने की शक्ति के रूप में ईश्वर ही तो बैठे हैं। यदि वो ईश्वर वहां से हट जाए तो आंखें तो होंगी पर देख ना पाओगे। कानों में सुनने के भाव से, सुनने के रूप में ईश्वर की शक्ति ही तो वो पावर दे रही है जिससे आप सुन पा रहे हैं। वरना कान तो होंगे पर आप सुन ना पाएंगे। तो आंखों में जो देखने की शक्ति है वो कृष्ण है, कानों में जो सुनने की शक्ति है वह कृष्ण है, वाणी में जो बोलने की शक्ति है वह कृष्ण है, पेट में जो पाचन शक्ति है वह कृष्ण है, पाँव में जो चलने की शक्ति है वह कृष्ण है, शरीर में जो हाथ में उठाने की वस्तु को उठाने की क्षमता है वह कृष्ण है, शरीर में जो हमारा हृदय दिल धड़क रहा है, जिस दिल के धड़कने से शरीर काम कर रहा है, वो दिल की धड़कन की जो शक्ति है, जिस शक्ति से दिल धड़क रहा है वो शक्ति कृष्ण है। इस प्रकार ईश्वर की व्यापकता शरीर में प्रत्येक स्थान पर है। और एक सूक्ष्मता आपको बताऊं, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, खून, वो एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में है। मतलब पानी ही तो है। खून तो है बट है क्या वो? पानी। बोलो हाँ, पानी ही है ना। हाँ कि ना? तो हमारे भगवान कहाँ विराजते हैं? पानी में, क्षीर सागर में, दूध के सागर में, जल के सागर में हमारे भगवान विराजे हैं। बोलो हाँ। भगवान विराजे हैं जल में। नारायण, नार मतलब जल, जल में जो शयन करें वो नारायण। तो जल में शयन करने से उनका नाम नारायण पड़ा। तो आप बताइए कि वो जल तत्व में है या नहीं? तो जल तत्व जो खून है, हमारा ब्लड है, हमारे शरीर में जल तत्व है। 70-73% हमारे शरीर में जल तत्व है। हाँ या ना? पंच तत्वों में विशेष कौन सा तत्व है हमारे शरीर में? जल तत्व। तो जो जल की व्यापकता है, उस जल की व्यापकता में भगवान नारायण की ही तो व्यापकता। जहाँ जल है वहां नारायण है। तो स्वाभाविक है कि भगवान की व्यापकता केवल ये ना कहा करोगे हृदय में भगवान, भगवान सब जगह रहते हैं। अब हृदय विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो विशेष है।
इसलिए उस विशेष स्थान में ही भगवान को बोला जाता है। ठीक है, तो भगवान की व्यापकता पूरे शरीर में है, चित स्वरूप है, इसलिए भगवान का एक नाम है चित, सत, चित और आनंद। आनंद मतलब, आनंद भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम है आनंद, बोलो हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी से आपको क्या मिलता है? सुख। आपके पति से आपको क्या मिलता है? सुख या आनंद? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पैसे से, परिवार से, संसार में सुख है या आनंद है? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, पत्नी में सुख है, पति में सुख है, बच्चों में सुख है। लोग नहीं बोलते हमारे बच्चे बहुत सुखी से हैं, है ना? हमारे जीवन में बहुत सुख है। अच्छा, एक बात बताओ, संसार में सुख है, अच्छा सुख है तो सुख का उल्टा भी होगा। सुख का उल्टा क्या हुआ? जोर से, क्या हुआ? यदि आपकी पत्नी आपको सुख देती है तो आपकी पत्नी आपको दुख भी देगी। जब जाएगी तो क्या देकर जाएगी? पति आपको सुख देता है तो जब जाएगा तो क्या देकर जाएगा? स्वाभाविक, बेटा सुख देता है तो जो सुख देता है दुख भी वही देगा, हाँ या ना? फिर इसलिए संसार में यदि सुख है तो दुख भी, यदि दिन है तो रात होगी, बोलो हाँ। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, आकाश है तो पाताल है, गर्म है तो ठंडा भी होगा। उसी प्रकार सुख है तो दुख भी होगा। संसार में सुख है साहब, इसलिए दुख भी है। दिन है इसलिए रात भी है, गर्मी है इसलिए सर्दी भी है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी है, पर भगवान में सुख नहीं है और दुख नहीं है, भगवान में तो आनंद है, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। मदद से किया बेटी का निर्माण। जननी एआई की कहानी सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे से दंगल टीवी पर।